आजकल मोस्टली लोग हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है, छोटे जॉइंट्स में दर्द है, और जब उनका हम टेस्ट करवाते हैं तो वो आता है यूरिक एसिड का इंक्रीज़ हुआ होना। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा डाइट प्लान आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में वो खुराक बताएंगे या वो ग़िज़ा बताएंगे जो कि आपके अगर यूरिक एसिड है तो कैसे आप उसको इस्तेमाल करके अपने ये यूरिक एसिड वाले प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। मेरा नाम शफक बुशरा है, मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। न्यूट्रिशन की फील्ड में मेरा 13 साल का तजर्बा है और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है? यूरिक एसिड आपकी जब प्रोटीन मेटाबोलाइज होती है और उसके बाद वो यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। बेसिकली वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकल जाना चाहिए आपके जिस्म के सारे कारआमद जो काम करने के बाद। लेकिन जब आपकी गुर्दों में कोई मसला है या आपके वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है, जिस्म में आपका यूरिक एसिड जो है वो बनना, यूरिया और यूरिक एसिड जो है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर यूरिक एसिड का क्या काम है, वो जो आपके छोटे छोटे जॉइंट्स हैं जैसे पाँवों की उंगलियां हो गई, हाथों की उंगलियां हो गई, आपकी जो छोटे जॉइंट्स हैं उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, क्रिस्टल्स बना देता है। तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से आपको दर्द होती है, वो पिंचिंग दर्द जो कि खुदा न खास्ता अगर अनट्रीटेड रहे तो गाउट या गेंटिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको हम आज वो खाने की चीज़ें बताने लगे हैं जो अगर आपके साथ यूरिक एसिड का मसला है तो वो आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने यूरिक एसिड के लिए जो चीज़ यूज़ करनी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। आप कहेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर सुबह सुबह निहार मुँह, कुछ लोगों को मैदे के मसाइल हैं तो एप्पल साइडर विनेगर के साथ अगर वो थोड़ा सा फाइबर यानी कि इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं पानी में डाल के, तो उससे ना सिर्फ ये कि यूरिक एसिड बेहतर होगा बल्कि निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने निहार मुँह जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है आपका सेब का सिरका, इसबगोल का छिलका और 1 गिलास पानी। फिर आ जाते हैं कि आपने अपनी खुराक में कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, आपने मुर्गी ले सकते हैं, आप मछली ले सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। कौन सी सब्जियां नहीं खानी वो मैं आगे आपको बताऊंगी। होल व्हीट ग्रेन की रोटी चपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रांड ब्रेड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीग्रेन हो जाए या होल व्हीट ग्रेन हो जाए उसकी आप जो है साथ में आप इसके अलावा सीरियल यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जौ का दलिया वगैरह नाश्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि यूरिक एसिड है तो दूध का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, आप लोग दूध का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, दूध को छोड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि सब्जियों में आप लोगों ने कौन कौन सी सब्जियां यूरिक एसिड के पेशेंट्स ने इस्तेमाल नहीं करनी। सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपने इस्तेमाल नहीं करनी वो है पालक। पालक का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे टमाटर का इस्तेमाल ना हो, टमाटर को अपनी खुराक में कम इस्तेमाल करें। कुछ दालें जैसे कि लाल लोबिया हो गया, काले चने हो गए, इनको थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करेंगे। चने की दाल को थोड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं वो सफ़ेद चने इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चनों के अंदर प्योरीन की अमाउंट है वो थोड़ी कम है तो सफ़ेद चने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मूंग मसूर की दाल या माश की दाल जो है वो नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। फिर आपके यूरिक एसिड के पेशेंट जो हैं उनके खाने में सलाद जो है वो होना लाजमी है। कोशिश करें कि आप दोपहर में रात में थोड़ा सा कच्चा सलाद, रॉ जो सैलेड होता है उसको लाजमी इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं कि आपकी खुराक में कौन कौन सी चीज़ें यूरिक एसिड के पेशेंट्स की खुराक में नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों की खुराक में जो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसमें एक तो आ जाता है बड़ा गोश्त। बड़ा गोश्त आपने कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपका ये यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। छोटे गोश्त की बात आए तो छोटा गोश्त आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके हाथ के पाम साइज़ की जितनी बोटी, इससे बड़ी साइज़ की बोटी नहीं होगी। या अगर मैं कहूँ कि बोटी का साइज़ जो है वो 100 ग्राम या 60 ग्राम से ज़्यादा आपकी बोटी का साइज़ नहीं होना चाहिए। फ़िश आप लोग ले सकते हैं और आप मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि अंडा लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, यूरिक एसिड के पेशेंट जो है वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद गोभी बहुत अच्छी और मुफीद है अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, और अगर आप जो सलाद बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा लीमू का रस ऐड करते हैं या सेब का सिरका ऐड करते हैं तो नहायत ही मुफीद होगा आप सबके लिए।
फिर आपने यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने बड़ा गोश्त इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, ऑर्गन मीट नहीं इस्तेमाल करना, दिल, कलेजी, दिमाग, ये जो आपके ऑर्गन मीट्स होते हैं इनको आप लोगों ने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। पानी का इस्तेमाल यूरिक एसिड का पेशेंट बहुत ज़्यादा करेगा, और साथ में अगर आपके पाँव पे या हाथ पे किसी किस्म का पेन है या दर्द है, उसके रिलीफ के लिए आप ये करेंगे कि आप नीम गर्म पानी में अपने उस जॉइंट को सेब का सिरका डाल के थोड़ी देर के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए डिप करेंगे। ना सिर्फ ये कि आप खुराक में परहेज़ करेंगे, बल्कि एक रेमेडी वैसे बता रही हूँ कि आप अपने हाथों को, पाँवों को, छोटे जॉइंट्स को सेब के सिरके और नमक में डिप करेंगे। उससे भी आपका ये यूरिक एसिड वाला मसला जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे से यूरिक एसिड से रिलेटेड या किसी किस्म की और प्रॉब्लम के लिए अपना डाइट प्लान लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा फ़ोन नंबर भी आ रहा है, आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।